हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल टाइम पर। मैं हूं पिंकी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ का पूरा सारांश प्लस रिक्त स्थान, सही जोड़ी, प्रश्न उत्तर पूरा हम एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हरवोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी ने सुनी होगी यह कविता। तो जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इस कविता की रचना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी प्रकार की अनेक कविताएं भी लिखी है। तो ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। क्या हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों फ्रेंड बन गई और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो लाइफ टाइम मतलब जीवन पर्यंत चली। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कि वकील थे। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। विजयनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, युवा डाले स्वराज्य की तान और सब हो जाए बलिदान। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। किसके कहने पर कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद, इनके कहने पर। जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर उनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह ने इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मौसी। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वह पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तथा ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इन कविताओं का सारांश किया। जैसे, मैं बचपन को बुला रही थी, इतने में मेरी बिटिया बोल उठी। क्या बोली? कि वो क्या मिट्टी खाकर आई थी। उसने बोला कुछ मिट्टी हाथ में थी और कुछ मुंह में, और वो मुझे खिलाने आई थी, मतलब बचपन याद दिला रही थी। दूसरी कविता क्या कह रही कि अगर ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर, मतलब कन्हैया की तरह यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे मैं भी कन्हैया बनता, तो मैं भी कन्हैया बनता। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। कब? 1936 में। कहाँ पे निर्वाचित हुई? जबलपुर में।
ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी हुई गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। कब? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वे टूट सी गए। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। इसीलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना से मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। महिला थी वो कर्मठ, तेजस्विनी और साहसी महिला थी बहुत। अब हम इस पाठ की सही जोड़ी मिलाएंगे। सही जोड़ी देखिए। सुभद्रा की माता कौन थी? धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? महादेवी वर्मा। सुभद्रा की बेटी सुधा। सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? 1904 में। सुभद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर। सुभद्रा के भाषण बहुत जोशीले होते थे। सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम क्या था? मुकुल। ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। रिक्त स्थान सही जोड़ी। इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।